अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। नमस्कार, मार्तंड ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता सिंह। एक गांव में दो बच्चों की दोस्ती हो गई। एक बच्चा 8 साल का था और दूसरा 10 साल का। दोनों बच्चों की दोस्ती दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। दोनों साथ में स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, खेलने के लिए जाते थे। एक दिन दोनों बच्चे गेंद से खेल रहे थे और खेलते खेलते गांव से दूर निकल गए। एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। उस गांव से बाहर एक बहुत ही पुराना कुआं था जो कि सूख चुका था और उनकी गेंद उस पुराने कुएं में जाकर गिर गई। अब जो 10 साल का बच्चा था वो बोला कि रुको, मैं गेंद निकालता हूँ, और इसी हड़बड़ाहट में और जल्दबाजी में वह कुएं में गिर गया। गेंद तो निकली नहीं, बल्कि वह बच्चा भी कुएं में चला गया। अब छोटा बच्चा जो बाहर खड़ा था वह काफ़ी घबरा गया। वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं? घर वाले तो मुझे मारेंगे, डांटेंगे और इसकी जान भी चली जाएगी। यह बच नहीं पाएगा। उसके मन में ऐसी बहुत से उल्टे पुल्टे नेगेटिव थॉट्स आने लग गए। अंदर से बच्चा चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। इधर से बाहर खड़ा बच्चा भी चिल्ला रहा था, बचाओ। लेकिन सुनसान जगह के कारण उनकी कोई आवाज़ सुन नहीं पा रहे थे। दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा था। छोटा बच्चा दौड़कर इधर उधर घूमकर भी देख लिया, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखा। अब अंदर पड़े बच्चे का गला चिल्लाने की वजह से सूख चुका था। आवाज़ नहीं निकल रही थी, सांसें भी फूल रही थी। आसपास में पानी भी नहीं मिल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसको दूर झाड़ी के पास एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दिया। वह बच्चा दौड़कर वहां गया और उसे लेकर आया। उसने रस्सी से वह बाल्टी को बांधी और रस्सी नीचे कुएं में फेंक दी और उस 10 साल के लड़के से कहने लगा कि आ जाओ ऊपर, मैं तुम्हें खींच सकता हूँ। अंदर पड़ा लड़का कहने लगा, तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम भी गिर जाओगे, तुम मुझे नहीं खींच सकते हो। उस 8 साल के लड़के ने कहा, मैं करके दिखाऊंगा, तुम बाल्टी पकड़ो और ऊपर आ जाओ। उस 8 साल के बच्चे ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसका गला सूख चुका था, प्यास लग रही थी, हालत भी खराब था, लेकिन उसके बावजूद उसने उस रस्सी को अपने पूरे दम से खींचा। उस 10 साल के लड़के को उसने बाहर निकाल दिया। अब उस बच्चे को निकालते निकालते रात हो गई थी। अब वो दोनों बच्चे गांव की तरफ जा रहे थे। जब दोनों गांव में पहुंचे तो भीड़ इकट्ठी हो गई थी। उन दोनों के माता पिता रो रहे थे। गांव वाले कह रहे थे कि कोई बात नहीं, बच्चे मिल जाएंगे, यहीं कहीं गए होंगे, परेशान ना हो। इन दोनों बच्चों को जब गांव की तरफ आते हुए लोगों ने देखा तो लोग काफ़ी खुश हो गए कि बच्चे आखिरकार मिल गए। अब लोग दोनों बच्चों से पूछने लग गए कि तुम कहाँ गए थे। इन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। इनको ये डर थी कि अगर सच बोलेंगे तो कहीं मारना पड़ जाए, कि इतनी दूर चले गए, और अगर झूठ बोला तो बहाना क्या मारेंगे। उस वक्त उनका दिमाग नहीं काम कर रहा था और ना ही हालत थी। दिन भर से वो परेशान भी थे। अब इन दोनों ने सच बोल दिया। छोटे बच्चे ने कहा कि ये कुएं में गिर गया था तो मैंने रस्सी से खींचकर इसे बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही ये बात उस छोटे बच्चे ने लोगों को बताई, लोग हंसने लग गए, कहने लग गए कि तुम पागल हो, तुमसे एक बाल्टी पानी नहीं खींची जाती, तुम इस 10 साल के बच्चे को कैसे ऊपर खींच के निकाल सकते हो। और उस बच्चे का मजाक उड़ाने लग गए। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जो कि वहां के सरपंच थे, उन्होंने कहा कि बच्चा सच बोल रहा है, ये वाकई में 10 साल के बच्चे को बाहर खींचकर निकाला है। अब इसके 2 कारण हैं। पहली बात ये कि इसके पास और कोई विकल्प ना था। इसे मालूम था कि इसे बाहर नहीं निकाला तो यह मर जाएगा। और दूसरी बात कि इसके आसपास कोई भी ये कहने वाला नहीं था कि तुझसे नहीं होगा, इसलिए ये बच्चे सच बोल रहे हैं। अगर जीवन में आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो ये बात याद रखिएगा। पहला, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, आपको उस काम को करके ही दिखाना है। और दूसरा, जब आसपास के लोग आपसे कहने लगे कि तुमसे नहीं होगा तो बहरे बन जाओ, उनकी बातों को मत सुनो। दोस्तों, जब लगे कि आपके पास कोई दूसरी तरकीब नहीं बची है तो आप 2 मिनट अपनी आंखें बंद करें और उस ऊपर वाले को याद करिए। आपका काम ज़रूर होगा, भगवान आपकी बात सुनेंगे। आने वाले वीडियो में हम और भी ऐसी धार्मिक कहानियों के जरिए आपको प्रेरणादायक प्रसंगों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना और अपनों का ख्याल रखें। एक और ज़रूरी बात, अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय श्री कृष्ण।